Welcome to Physics Inside Out. फिजिक्स इनसाइड आउट लाया आपके लिए एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन द स्टॉपिंग पोटेंशियल बाय फोटोसेल। इस एक्सपेरिमेंट में फोटोसेल की मदद से हम स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड करेंगे। एक्सपेरिमेंट को मुख्तलिफ सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहले सेक्शन में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू द एक्सपेरिमेंट, उसके बाद ऑपरेटर्स की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, ऑब्जर्वेशंस, कैलकुलेशंस, ग्राफ और फाइनली रिजल्ट। तो लीजिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द एक्सपेरिमेंट। जब सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी मेटल सरफेस पे फॉल करती है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं और इस फिनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। नंबर ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट और नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड करती है। नेगेटिव वोल्टेज की सर्टन वैल्यू के लिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाती है। इस नेगेटिव वोल्टेज को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं और वी नॉट से डिनोट करते हैं। मैक्सिमम कैनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स और स्टॉपिंग पोटेंशियल के दरमियान रिलेशन है कैनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू वी नॉट ई, जहां पर ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। अगर हम एनोड वोल्टेज और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के दरमियान ग्राफ प्लॉट करें तो इस किस्म का ग्राफ हासिल होता है। वोल्टेज एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और करंट वाई एक्सिस के अलॉन्ग। जहां पर कर्व एक्स एक्सिस को कट करती है उस वोल्टेज को हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल बाय फोटोसेल फाइंड आउट करने के लिए जो सर्किट डायग्राम हम यूज करेंगे वो आप इस सेक्शन में देख रहे हैं। इस सर्किट में ये बैटरी या पावर सप्लाई है, ये उसका नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। ये की है जो कि ऑन ऑफ स्विच का काम करती है। ये रियोस्टेट है जो कि पोटेंशियोमीटर के तौर पे यूज होता है। ये रिवर्सिंग की है जिसकी मदद से हम इस पोटेंशियल को रिवर्स कर सकते हैं। ये वोल्ट मीटर है जो कि इस पोटेंशियल को नोट करता है। ये फोटोसेल ट्यूब है, ये सोर्स ऑफ लाइट है। जब सोर्स ऑफ लाइट से मेटल सरफेस पे लाइट फॉल करती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स की करंट को नोट करने के लिए हम माइक्रोमीटर यूज करते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल बाय फोटो से डिटरमिन करने के लिए जो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है ये उसकी लिस्ट है। इसमें क्या क्या शामिल है? एक फोटो सेल है, माइक्रोमीटर है, वोल्ट मीटर, लाइट सोर्स, पावर सप्लाई, रिवर्सिंग की और पोटेंशियोमीटर। ये ऑपरेटर्स है जिसकी मदद से हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बाय फोटो सेल डिटरमिन कर सकते हैं। ये इस ऑपरेटर्स का ऑन ऑफ है। ये वोल्टेज सिलेक्टर है। पावर सप्लाई बिल्ट इन है जिसकी वोल्टेज हम इस वोल्टेज सिलेक्टर की मदद से चेंज कर सकते हैं। ये वोल्टेज हमने अप्लाई की हुई है फोटो सेल के अक्रॉस। ये वोल्ट मीटर है जिससे हम डायरेक्ट पोटेंशियल भी मेजर कर सकते हैं और रिटार्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर कर सकते हैं। रिटार्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस हम रिवर्सिंग की मदद से अप्लाई करते हैं। ये माइक्रोमीटर है, ये लाइट सोर्स है और ये लाइट सोर्स का स्विच है जिसकी मदद से हम लाइट सोर्स को ऑन कर सकते हैं। ये फोटो सेल है। एक्सपेरिमेंट की परफॉर्मेंस कुछ इस तरह है कि सबसे पहले यहाँ पे हम ऑपरेटर्स को ऑन करेंगे। ऑपरेटर्स के ऑन करने के बाद हम यहाँ से लाइट सोर्स को ऑन करेंगे। जब लाइट सोर्स को ऑन करेंगे तो लाइट यहाँ से फोटो सेल पे फॉल करेगी। जब लाइट फोटो सेल पे फॉल करेगी तो यहाँ से माइक्रोमीटर कुछ रीडिंग शो करेगा। जब माइक्रोमीटर रीडिंग शो करेगा तो उस वक्त हमने इस रिवर्सिंग की के स्विच को इस पोजीशन में नहीं रखना, इससे अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना है। जब अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे फिर यहाँ से इस वोल्टेज सिलेक्टर की मदद से वोल्टेज को चेंज करेंगे। उस वोल्टेज को इस वोल्ट मीटर से नोट करेंगे और उसका करंट पे इफेक्ट नोट करेंगे, मींस के करंट की वैल्यू भी नोट करेंगे। सेकेंडली हम इस रिवर्सिंग की को इस पोजीशन में ले आएंगे जिस पोजीशन में अब है। उसके बाद यहाँ से वोल्टेज सिलेक्टर से वोल्टेज को चेंज करेंगे। अब रिवर्सिंग की जब इस डायरेक्शन में होगी तो उस वक्त हम रिटार्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे होंगे। जूं जूं यहाँ से हम पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे आप देखेंगे कि करंट डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगी। जूं जूं करंट डिक्रीज होगी वहां से करंट की वैल्यू भी नोट करेंगे और इंक्रीजिंग वोल्टेज की वैल्यू भी नोट करेंगे और अल्टीमेटली वो वोल्टेज जिस पे करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी वही वोल्टेज हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा।
वोल्ट मीटर की रीडिंग नोट करने के लिए आप देख रहे हैं कि 0 और 1 वोल्ट के दरमियान 10 लाइंस हैं, इसलिए हर लाइन कितने वोल्ट को जाहिर करेगी? 1 डिवाइडेड बाई 10, आंसर होगा 0.1 वोल्ट। इसलिए वोल्ट मीटर की हर डिवीजन 0.1 वोल्ट को जाहिर करेगी। तो ये नीडल जहां पर होगी वो डिवीजन काउंट करके उसको 0.1 वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारी वोल्टेज की वैल्यू होगी। माइक्रोमीटर की रीडिंग नोट करने के लिए आप देख रहे हैं कि 0 और 100 माइक्रोएम्पेयर के दरमियान 10 लाइंस हैं, इसलिए हर डिवीजन कितने को जाहिर करेगी? 100 डिवाइडेड बाई 10, आंसर होगा 10। इसलिए माइक्रोमीटर की हर डिवीजन 10 माइक्रोएम्पेयर को जाहिर करेगी। अब हम ऑपरेटर्स को ऑन कर रहे हैं। ऑपरेटर्स को ऑन करने के बाद हम लाइट सोर्स को भी ऑन कर रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंट होल्स प्रोवाइड किए गए हैं जहाँ पे आप लाइट सोर्स को फिक्स कर सकते हैं। हमने सबसे पहले वाली होल में लाइट सोर्स को फिक्स किया हुआ है। तो अब आप स्केल की मदद से इस लाइट सोर्स और फोटो सेल के दरमियान डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, जो कि हमारे केस में 14 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स फ्रॉम फोटो सेल डी, दैट इज 14 सेंटीमीटर। रिवर्सिंग की को हम इधर डायरेक्ट मोड में ला रहे हैं। अब वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं वोल्टेज सिलेक्टर से। तो आप देख रहे हैं कि जूं जूं वोल्टेज इंक्रीज कर रही है, करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब यहाँ से हम वोल्टेज और करंट की वैल्यू नोट करते हैं। वोल्टेज हमारे पास है 2 वोल्ट और करंट की वैल्यू है 250 माइक्रोएम्पेयर। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। वोल्ट मीटर रीडिंग भी ये हमारी थी 2 वोल्ट, माइक्रोएमीटर की करंट आ रही थी 250 माइक्रोएम्पेयर। अब वोल्टेज सिलेक्टर की मदद से हम वोल्ट मीटर की रीडिंग 0 पे लेके आते हैं। अब आप देख रहे हैं कि वोल्ट मीटर की रीडिंग 0 हो गई है। अब रिटार्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के लिए हम रिवर्सिंग की को अपोजिट डायरेक्शन में सेट कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि जब वोल्टेज 0 है उस वक्त करंट की वैल्यू है 250 माइक्रोएम्पेयर। इसको भी अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। वोल्टेज थी 0 वोल्ट, करंट की वैल्यू थी 250 माइक्रोएम्पेयर। अब रिटार्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस को हम इंक्रीज करके 0.5 वोल्ट पे ला रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जब रिटार्डिंग पोटेंशियल की वैल्यू है 0.5 वोल्ट, उस वक्त करंट की वैल्यू है 250 माइक्रोएम्पेयर। इसको अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। वोल्टेज की वैल्यू थी 0.5, ये चूंकि रिटार्डिंग पोटेंशियल था इसके साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे, और करंट की वैल्यू थी 250 माइक्रोएम्पेयर। रिटार्डिंग पोटेंशियल को मजीद इंक्रीज करके 1 वोल्ट तक लेके जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जब वोल्टेज 1 वोल्ट है उस वक्त भी करंट की वैल्यू 250 माइक्रोएम्पेयर ही है। रिटार्डिंग पोटेंशियल की वैल्यू थी -1 वोल्ट और करंट की वैल्यू थी 250 माइक्रोएम्पेयर। रिटार्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस को फर्दर इंक्रीज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि वोल्टेज की वैल्यू है 1.5 वोल्ट और करंट की वैल्यू है 240 माइक्रोएम्पेयर। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। वोल्टेज की वैल्यू थी -1.5 वोल्ट, करंट की वैल्यू थी 240 माइक्रोएम्पेयर। रिटार्डिंग पोटेंशियल को फर्दर इंक्रीज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि वोल्टेज की वैल्यू है हमारे पास 1.9 वोल्ट और करंट की वैल्यू है 200 माइक्रोएम्पेयर। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। वोल्टेज की वैल्यू थी -1.9 वोल्ट, करंट की वैल्यू थी 200 माइक्रोएम्पेयर। रिवर्स वोल्टेज को फर्दर इंक्रीज कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि वोल्ट मीटर की रीडिंग है -2 वोल्ट और करंट की वैल्यू है 170 माइक्रोएम्पेयर। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। वोल्टेज की वैल्यू थी -2 वोल्ट, करंट की वैल्यू थी 170 माइक्रोएम्पेयर। रिटार्डिंग पोटेंशियल को फर्दर इंक्रीज करते हैं। आप देख रहे हैं कि वोल्ट मीटर की रीडिंग है 2.1 वोल्ट और करंट की वैल्यू है 100 माइक्रोएम्पेयर। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं।
वोल्टेज की वैल्यू थी -2.1 वोल्ट और करंट थी 100 माइक्रो एम्पेयर। नेक्स्ट रीडिंग के लिए रिटार्डिंग पोटेंशियल को फर्दर इंक्रीज करते हैं। आप देख रहे हैं कि वोल्ट मीटर की रीडिंग है 2.2 वोल्ट और करंट की वैल्यू है 50 माइक्रो एम्पेयर। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। वोल्टेज की वैल्यू थी -2.2 वोल्ट और करंट की वैल्यू थी 50 माइक्रो एम्पेयर। रिटार्डिंग पोटेंशियल को फर्दर इंक्रीज करते हैं और रीडिंग्स नोट करते हैं। आप देख रहे हैं कि जब वोल्ट मीटर की रीडिंग है 2.4 वोल्ट उस वक्त करंट 0 आ गई है। इसको भी अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। वोल्टेज की वैल्यू थी -2.4 वोल्ट, करंट की वैल्यू थी 0 माइक्रो एम्पेयर। वोल्टेज को एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे, करंट को वाई एक्सिस के अलोंग लेकर एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। उस ग्राफ से हम स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वोल्टेज सिलेक्टर की मदद से वोल्ट मीटर की रीडिंग को 0 पे वापस ला रहे हैं। उसके बाद ऑपरेटर्स को ऑफ कर देना है। अभी हमने ऑब्जर्वेशन में नोट किया था कि डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स फ्रॉम फोटोसेल D इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ये फिक्स डिस्टेंस था। आपने देखा था कि जब वोल्ट मीटर की रीडिंग 2 वोल्ट थी, यानी हमने जब पोटेंशियल को 2 वोल्ट पे सेट किया था उस वक्त एम मीटर की रीडिंग आ रही थी 250 माइक्रो एम्पेयर। 0 वोल्ट पे एम मीटर की रीडिंग थी 250 माइक्रो एम्पेयर। इसके बाद हमने रिटार्डिंग पोटेंशियल अप्लाई करना शुरू किया। जब हमने रिटार्डिंग पोटेंशियल अप्लाई किया 0.5 वोल्ट उस वक्त एम मीटर की रीडिंग थी 250 माइक्रो एम्पेयर। इसी तरह हम रिटार्डिंग पोटेंशियल इंक्रीज करते गए और -2.4 वोल्ट पे करंट की वैल्यू 0 हो गई। अब हम वोल्टेज और करंट के दरमियान ग्राफ प्लॉट करते हैं। वोल्टेज और करंट के दरमियान ग्राफ प्लॉट करने के लिए वोल्टेज को हमने एक्स एक्सिस के अलोंग लिया है और करंट को वाई एक्सिस के अलोंग लिया है। ग्राफ के लिए स्केल हमने चूज किया है अलोंग एक्स एक्सिस 1 बिग स्क्वायर इक्वल टू 1 वोल्ट। आप देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग 1 बिग स्क्वायर स्मॉल 10 स्क्वायर्स के इक्वल है, इसलिए 1 स्मॉल स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 1 डिवाइडेड बाई 10, आंसर होगा 0.1। तो इसलिए 1 स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 0.1 वोल्ट। वाई एक्सिस के अलोंग हमने 1 बिग स्क्वायर लिया हुआ है 75 माइक्रो एम्पेयर, क्योंकि वाई एक्सिस के अलोंग भी 1 बिग स्क्वायर 10 स्मॉल स्क्वायर्स के इक्वल है, इसलिए 1 स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 7.5 माइक्रो एम्पेयर। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है V की वैल्यू 2 वोल्ट और करंट की वैल्यू 250 माइक्रो एम्पेयर। तो एक्स एक्सिस के अलोंग 2 के सामने वाई एक्सिस पे 250 लेकर एक पॉइंट मार्क करेंगे। यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलोंग 2 और वाई एक्सिस के अलोंग 250 एक पॉइंट मार्क कर दिया। इसी तरह 0 पे भी 250 पे पॉइंट मार्क करना है, बाकी सारे पॉइंट भी इसी तरह मार्क करने हैं। इन पॉइंट्स को आपस में मिला देना है, तो ये वोल्टेज और करंट के दरमियान ग्राफ होगा। इस ग्राफ से ही हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। जहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है वो पॉइंट है 2.4 वोल्ट, इसलिए वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रॉम ग्राफ इक्वल टू V0 इक्वल टू 2.4 वोल्ट। मजीद लेक्चर्स और एक्सपेरिमेंट्स के लिए फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब करें। हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें।